इमरान खान साहब कौमी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए घर से निकले थे, इसमें कोई शक है? उन्होंने कहा मैं हुकूमत जिड्डा जरीला ना हुकूमत तो उतरने तो बाद मैं उसको डबल जरीला है वहाँ। कहते हैं मुँह बंदा मौत मंगियों नू भी नहीं मिलती। बिल्कुल इकट्ठे खड़े ने माशाल्लाह। अक्सर ही होता है कि मुखालिफ जो होता है ना उसके साथ होती है किड़ लैवी ए मेरे को टिकट ना लैके जावे, या वो कहता मेरे को टिकट ना लैके जावे। ज़मान पार्क इस वक्त एक मेले की सूरत इख्तियार कर गया है, सिर्फ इस बात पे कि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और इमरान खान साहब ने अपने तमाम वर्कर्स कैंडिडेट्स को अलर्ट कर दिया है कि ले जी तैयारी पकड़े कैंपेन की। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पे एक ही हलके से 140 से असलम सुखेरा साहब भी टिकट के ख्वाह हैं और उनके साथ साथ ये शहजाद साहब हैं, ये भी टिकट के ख्वाह हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अक्सर ये होता है कि मुखालिफ जो होता है ना उसके साथ होती है किड़ लैवी ए मेरे को टिकट ना लैके जावे, या वो कहता मेरे को टिकट ना लैके जावे। अब ये तो मुखालफत जो होती है दिलों में होती है, लेकिन ज़ाहिरन भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। यहाँ पे ये मंज़र देख के मुझे बहुत ही अजीब लगा। मेरी दिमाग में ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि मैं पाकिस्तान साढ़े मुल्क दे विच ऐसा माहौल भी है कि दोनों टिकट के ख्वाह है ने ख्वाहिश कर रहे हैं किनू मिलती है टिकट, ये तो कुर्रा बाद चो निकलेगा। लेकिन इतिहाद देखो बिल्कुल इकट्ठे खड़े ने माशाल्लाह। यह चीज़ जी ये साढ़े अवाम के अंदर, क्योंकि कहते हैं जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, चूँकि इस वक्त ए अवाम ने एक कैंडिडेट बाद चो बननगे लेकिन अवाम है, और यही चीज़ हम सब में होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। मैं इनकी तारीफ़ या PTI की तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस अमल की तारीफ़ कर रहा हूँ कि दो कैंडिडेट ख्वाह है एक ही NA 140 में खड़े होने के लिए, लेकिन इनका आपस में इत्तेफाक ऐसा है जिसको भी मिलेगी करनी तो उन्हें अवाम की खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह आपके वालिद साहब असलम सुखेरा साहब अपने इलाके में किस हद तक मजबूत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के अंदर जब पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो 36 में से सिर्फ 2 अजला नून लीग के ख़िलाफ़ जीते बल्दियात में। उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह बाबा फ़रीद की नगरी हमारा पाकपतन शरीफ था। असलम सुखेरा साहब ने शिकस्त दी नून लीग को, और दूसरा ज़िला अटक था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों का मियाँ असलम सुखेरा साहब के साथ किस हद तक प्यार और मोहब्बत है। तो अभी भी पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी है, और वोट इमरान खान साहब का है, उनके नज़रिए का वोट है, उनके बयानिए का वोट है। और इंशाअल्लाह जी हमारी पूरी तैयारी है। आज इलेक्शन कराएं, कल कराएं, साल बाद करवाएं। अगर PDM की ये भूल है कि साल इसे तवील कर लेंगे तो शायद इमरान खान साहब का बयानिया कमज़ोर होगा। यकीन जाने दिन ब दिन जंगल की आग की तरह इनका नुकसान होगा और इनका बयानिया खान साहब का फैलेगा। शहजाद साहब माशाल्लाह मेरी दुआ है, कहते हैं मुँह बंदा मौत मंगियों नू भी नहीं मिलती, लेकिन किसी वेले बंदा मंग लेंदा तो मिल भी जाती होंगी। तो माशाल्लाह तुसी मुखालफ हो आपस विच या एक दूसरे नाल जो भी तुहाडा माहौल है, मेरी दुआ है कि तुहानू टिकट मिल जाए। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚੋਰ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਾਲਿਫ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ PTI ਇੱਕ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ टिकट। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के सिपाही हैं, खान साहब जिसको कहेंगे वो फ्रंट पे मोर्चा संभाल लेंगे। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हम यहाँ टिकट के लिए नहीं आए। हमारे कायद का मियाँ असलम सुखेरा साहब हमारे लीडर हैं, शहजाद भाई हमारे भाई हैं। हम यहाँ टिकट लेने नहीं आए, हम खान साहब की आवाज़ पे लबैक करने इधर आ पहुँचे हैं। और खान साहब हमें जब आवाज़ देंगे एक टिकट क्या 100 टिकटें भी खान साहब से कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। हम खान साहब के नज़रिए के साथ हैं जी, सिर्फ हम टिकट के साथ नहीं हैं।
हम 2011 से वहाँ वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक खान साहब हैं तब तक हम PTI में हैं इंशाल्लाह ताला। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। इमरान खान साहब कौमी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए घर से निकले थे, इसमें कोई शक है? उन्होंने कहा मैं हुकूमत ही जिड्डा जहरीला ना, हुकूमत तो उतरने तो बाद मैं उसको डबल जहरीला है वहाँ। और उन्होंने कौमी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए लॉन्ग मार्च का जो है ना इनेकाद किया, जो कि वो इंजर्ड हो गए, आ तो गए वापस। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब माशाल्लाह एक बड़े अच्छे और ज़हीन फ़तीन है, हमारे पाकिस्तान की बड़ी अच्छी क़यादत है, लेकिन वो कौमी असम्बलियाँ नहीं तहलील करवा सके। एक उनका बयान ये है कि ये बैरून मुल्क की ताकतें हैं, अब उनका ये बयान है कि ये बैरून मुल्क की कोई ताकत नहीं, ये बाजवा की करता धरता है। दूसरे नंबर पे जेल भरो तहरीक कौमी असम्बलियों को तहलील करने के पीछे थी कि मुल्क भर से लोग निकलेंगे, जेलें भरी जाएंगी। और जाहिर बात है ये हरफ आखिर है सियासत के अंदर जेल भरो तहरीक का, जिसमें काफ़ी लोगों ने जेलें भी मतलब कि आप खुद को गिरफ्तारी भी दिलवाई, लेकिन कईयों ने नहीं करवाई। आप क्या समझते हैं सिर्फ इन 2 सूबों में सूबाई असम्बली में इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक भी ख़त्म कर दी और कौमी असम्बली का सवाल भी ख़त्म कर दिया? इसमें जो गुजारिश है मुखालफिन का, पहले तो ये एक भूल है बहुत बड़ी कि खान साहब को सियासत नहीं आती। आप खान साहब की सियासत का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज गालिबन जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और तमाम जो अनदेखी फोर्सेस भी हैं जिनका हम नाम नहीं लेते, वो सब मिलके एक किस आदमी के गिर्द जो है वो घेरा तंग करने की कोशिश कर रही हैं, वो इमरान खान साहब हैं। तो आप ये देखें कि इतने लोगों की सरदर्द कोई नालायक आदमी तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये खान साहब की सियासत और मंतक और मंशा है और ये फेल नहीं हुई। जब इन्होंने इस्तीफ़े दिए पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो आप देखें कि लोगों ने इस बयानिए को एक्सेप्ट किया कि खान साहब एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। और अब वाज़े हो चुका है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब है वो जो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर रखे हुए हैं, उन्होंने ये बारहा कहा कि जी खान साहब अगर इलेक्शंस चाहते हैं तो खान साहब सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दें। वो सूबाई असम्बलियाँ खान साहब ने तहलील कर दी और ये भी पाकिस्तान में कभी मिसाल नहीं मिलती। यहाँ पे आप किसी को वार्ड का काउंसलर बना दें और उसे कहें कि अपने काउंसलर की सीट से इस्तीफ़ा दे दे, तो कोई वो नहीं देता। खान साहब ने तो फिर अपने 2 सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कुर्बान किए हैं। दूसरी बात जो आपकी आ गई कि जेल भरो तहरीक, जेल भरो तहरीक में यकीन जाने मुझे नहीं पता कि कुछ मीडिया बायस्ड हैं। रिसेंटली सेल परचेज हुई है मीडिया की, मीडिया हाउसेस की काफ़ी सारी, तो ये मीडिया वो दिखा नहीं रहा जो हम लोग आवाम की पल्स पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हमें पता है, यकीन जाने अपने घर में रोटी खानी बहुत मुश्किल है, अपने घर के अखराजात बिजली के बिल पूरा करना बहुत मुश्किल है। इनके पास जेलें ख़त्म हो जानी थी, इनके पास थाने ख़त्म हो जाने थे, इनके पास वेयर हाउसेस ख़त्म हो जाने थे, अवाम फिर भी नहीं रुकनी थी। सब अवाम ने एक एक बंदे ने गिरफ्तारी देनी थी, तो वो फेलियर की वजह से बंद नहीं की, वो इसलिए बंद की क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मुल्क में आज भी अदलिया आज़ाद है और अल्लाह का फजल है, अल्लाह पाक ने हमें चीफ जस्टिस जो दिए हुए हैं उनमें ये इखलाकी जुर्रत है कि वो एक स्टैंड ले के और एक दबंग फैसला दें। और उन्होंने कानून और आइन के तहत एक फ़ैसला दिया है कि 90 दिनों के अंदर जो है वो इलेक्शन कराया जाए, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया, तहरीरी फ़ैसला भी जारी हो गया, तो उसके बाद इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के लिए वो गिरफ्तारियाँ थी, तो वो उसकी फिर मंतक नहीं रह गई थी, उसकी ज़रूरत नहीं रह गई थी, इस वजह से उसे ख़त्म किया। हाँ, खान साहब अगर दोबारा कहेंगे उसी जोश व जज्बे के साथ ये अवाम फिर जेलें भरने को तैयार रहेगी। अच्छा, ये कौन सी मंतक है कि आपने इस्तीफ़े दिए हैं कौमी असम्बली में, वो अभी तक वो इस्तीफ़े उस हैं मंजूर ही नहीं हुए ना, आप करवाना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो देखें ना जी, ये तो सवाल उठता है PDM से, ठीक है भाई। इनकी मंशा देखें आप कि बिल्कुल इस्तेहकाक है स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली का कि वो कब इस्तीफ़े मंजूर करता है या कब नहीं करता, लेकिन इसके बारे में बड़ा वाज़ेह कानून मौजूद है, ठीक है। और फिर कुछ पार्लिमानी नॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बड़ी ही मतलब बचकाना हरकत की है, रात को 10 बजे जब दिल किया तो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, ये कैलकुलेट कर करके इस्तीफ़े मंजूर किए। फिर आपने वो इलेक्शन देखा जिसमें इन्होंने 17 या 20 इस्तीफ़े एक दफ़ा मंजूर किए। इन्हें ये भूल थी कि शायद यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पे बाई इलेक्शन होंगे तो PDM फतह करेगी, लेकिन आप देखें अल्लाह पाक जिस इज़्ज़त दे उससे इज़्ज़त कोई छीन नहीं सकता। 2/3 से नहीं 3/4 से उन्हीं ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा खान साहब जीत गए। तो ये सारा तमाशा PDM का लगाया हुआ है। और मसला ये है
कि पीडीएम के इस लगाए हुए तमाशे का बोझ आप, मैं और आम आदमी उठा रहा है, आम आवाम उठा रही है। ये कल जी एक खबर आई है कि जो किसान को एक सब्सिडी मिलती थी 3 रुपए की फ़ी यूनिट, उसके टरबाइन के ऊपर, बिजली के यूनिट के ऊपर, वो इन्होंने वो ख़त्म कर दी है। अब आप मुझे बताएं, अभी गंदम का रेट 4000 रुपये फ़ी मन है। जब किसान उसे पानी देने के लिए महंगी बिजली इस्तेमाल करेगा, अभी भी 4000 रुपये लोगों से आटा ख़रीदा नहीं जा रहा, नापैद है। जब वो 3 रुपए का इजाफी बर्डन पड़ेगा किसान के ऊपर, तो किसान की गंदम के अखराजात बढ़ जाएंगे। फिर किसान मजबूर हो कि उसी गंदम को 4000 के बजाय 5000 रुपये बेचने पे मजबूर हो जाएगा। तो एंड में पिस कौन रहा है? पिस आवाम रही है, और इसे और कोई नहीं पीस रहा, इसे सिर्फ पीडीएम का ये टोला पीस रहा है। आप देखें इस सारे मामले में कौन सबसे ईजी फिर रहा है? कौन? खान साहब तो ईजी नहीं फिर रहे, कोर्ट्स के एहतराम में कोर्ट्स जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी है। इस सारे के अंदर एक काम हुआ है, एक बात है, शरीफ साहब एक बात है कि इमरान खान साहब ना प्रेशर बड़ा अच्छा बिल्ड करते हैं। जब जाते हैं तो उनके साथ माशाल्लाह खलकत बड़ी होती है। वो ये किस चीज़ का प्रेशर है? ये जी प्रेशर, अच्छा, इन केस अगर फैसला मुखालफत में आ जाता आइन के अंदर रहते हुए, तो आप तो उधर पूरे इरादे से कहते लो जी अग्गा ला देंगे। नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डंडा बरदार हमने कवरेज की है। नहीं, ये गलत बिल्कुल एक तसर है। हम लोग वहाँ पे कोर्ट्स में भी जाते रहे हैं, मियां असलम सुखेरा साहब की तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट काफिला गया था, बिल्कुल जाएंगे। अगर इनके गुल्लू भट्टों का ये ख्याल हो कि खान साहब के ऊपर एक और अटैम्प्ट कर लेंगे, तो यकीन जाने मेरा भी सीना हाज़िर है उनके लिए गोली खाने के लिए। वो लोग वहाँ पे खान साहब की हिफाजत के लिए गए थे। यकीन जाने अगर वहाँ पे कोई कहता कि खान साहब गिरफ्तारी दें, ठीक है, तो हो सकता है खान साहब का जो फैसला है वो गिरफ्तारी देने का होता। और दूसरा जो आपने बात की जी कि प्रेशर खान साहब बहुत अच्छा बिल्ड करती है जी, वो अर्श का शहनशाह सबसे बेहतर जानता है। अवाम उसके साथ नहीं चल सकती जिसके साथ अल्लाह ना चाहे, ठीक है। तो इनके पीछे खुदादानी जो अता है इन्हें, वो ये है कि इनके साथ अल्लाह की मखलूक इसीलिए चल रही है क्योंकि मेरे मालिक ने चलाई हुई है, और वो इसीलिए चलाई हुई है क्योंकि इनके दिल में गरीब अवाम का दर्द है। आप देखें लंगर खाने चल रहे हैं आज, आप देखें वो जौन सी उन्होंने बनाई थी पनाह गाहें, वो चल रही हैं आज। कार्ड भी बंद कर दिया। कितने अरबों का 2000 रुपया, थोड़ा सा मैं इसलिए क्योंकि न्यूट्रल होके बात करनी चाहिए। 2000 रुपये की इन्होंने जो वो एक झांसा सा दिया था, वो 2000 भी परवेज़ ने जी, वो देखे ना जी आप, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठ के, अब वो खातून है, हम कुछ बात नहीं करते, हमारी ये सियासी तरबियत नहीं खान साहब ने ऐसी की हुई, नहीं तो हम उन्हें बड़ा जवाब दें कि 2000 रुपये में आजकल क्या आता है, खोए वाली कुल्फ़ी नहीं आती 2000 रुपये में ठीक है। और आप ये देखें कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था और उससे मुस्तफ़ीद सिर्फ गरीब हो रहा था। पनाह गाह में कोई सेठ या कोई और अमीर आदमी जाके नहीं रहता था, मजदूर रहता था। मैं अभी ज़मान पार्क आने के लिए फ़िरोज़पुर रोड के ब्रिजों के नीचे से होके आया हूँ, आप जाके हालत देख लें। मेरी कैमरामैन से और आपसे भी दरख्वास्त है, जाके दिखा दें, वो बेचारे बाहर सो रहे हैं। यही वो लोग थे जो जाके सोते थे, मुफ्त लंगर करते थे लंगर खाने से। इन्होंने बंद करा दिया। फिर जिस तरह आपने कहा इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कराया, हेल्थ कार्ड मैं तो नहीं इस्तेमाल करता था। हेल्थ कार्ड एक आम आदमी जिसके पास 10 लाख रुपया नहीं होता था इलाज के लिए, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, हमीर लतीफ़, टॉप के हॉस्पिटल्स के अंदर। एक सवाल मैं यहाँ पे ऐड करके मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पे आता हूँ। हेल्थ कार्ड जब दिया जा रहा था इमरान खान साहब के दौर में, उस वक्त होता ये था कि कोई अगर उस हेल्थ कार्ड से अपना चेकअप या इलाज करवाने जाता था ना, तो डॉक्टर हजरात या पता नहीं कौन सा ऐसा नेटवर्क है, सिर्फ एक मरतबा उस गरीब आदमी का उसमें इलाज करता था। उसमें उसकी लाख की कटौती होती थी, 50,000 की होती थी, उसके बाद वो हेल्थ कार्ड नकारा हो जाता था। ये क्या वजह थी? देखें जी, वो हेल्थ कार्ड बेसिकली था क्या, इसे समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये भी पिछली हुकूमतों का ही कसूर है। थोड़ा सा डॉक्टरों पे भी कसूर डाले ना, जिन्होंने अवाम को बड़ा ख्वार किया। जी, वो अवाम के अनएजुकेटेड होने की वजह से ही उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता। असल में हेल्थ कार्ड था क्या जी, ये हेल्थ कार्ड एक इंश्योरेंस कार्ड था जिसे एक इंश्योरेंस कंपनी बैक करती थी, इसका प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती थी, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब एक आदमी को इंश्योर करती है तो उसके पैरामीटर्स तय किए जाते हैं कि इसकी हेल्थ इस टाइम पे कैसी है और इसे कितनी दफ़ा इलाज मुआवजे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे पास हमारे हलके के ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड पे बाईपास करवाया है, और यकीन जाने वो बंदा पता क्या है, वो किनुओं की रेडी लगाता था, किनुओं की रेडी लगाता था। उसने डॉक्टर्स हॉस्पिटल से बाईपास करवाया। एक मेरे जैसा भी जो मिडिल क्लास आदमी है वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल से बाईपास नहीं करा सकता। तो ये हेल्थ कार्ड की जो है वो करामात थी सारी, जो आज इन्होंने बंद कर दी है, गरीब आवाम से वो भी छीन लिया इन्होंने। अच्छा, सुखेरा साहब अपने इलाके में अब कितने मजबूत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत हैं जितने खान साहब पाकिस्तान में मजबूत हैं।